वासियों को ये देखकर और ये इनके दर्शन करके प्रसन्न और खुशी होनी चाहिए। गौ माता के लिए कल पूरा 1 साल हो जाएगा। 11 दिसंबर को ये यात्रा तमिलनाडु से चले थे, रामेश्वर धाम से। वहाँ सिर्फ किस लिए चल रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले और गौ माता का जो गौ हत्या हो रही है वो बंद हो। 1 साल परिवार में छोड़ के ये पूरा ऐसे चल रहे हैं। यहाँ अभी वैष्णो देवी तक जाएंगे। वैष्णो देवी से कितने राज्य का हो गया आपका? 12 राज्य निकल के आए हैं। बाकी और सभी राज्यों में ये वापस जाएंगे। पंजाब से होते हुए, राजस्थान से होते हुए सारा महाराष्ट्र जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे हमारे संतों को हमें इनको आशीर्वाद, ये तो आशीर्वाद देते हैं मगर समाज का भी आशीर्वाद रहना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की वजह, ऐसे संतों की वजह से ही हमारा जो भारतवर्ष है वो सुखी और खुशहाल होता है। कि ऐसे संतों का हमें आदर करना चाहिए और ऐसे संतों के हमें साथ चलना चाहिए। ये गौ माता के लिए चल रहे हैं। अब ये जम्मू वासियों और पूरे भारतवासियों को ये बहुत बड़ी एक उनको उदाहरण लेना चाहिए कि एक संत जो अपना पूरा परिवार और सब कुछ छोड़ के 1 साल से पैदल यात्रा, ये नहीं पता कहाँ जाना क्या है, वो तो स्वयं भगवान रक्षा करते हैं और भगवान ही व्यवस्था करते हैं। मगर फिर भी घर से निकल के इंसान सोचता तो है कि मैंने कहाँ जाना है। तो इसलिए गौ माता के लिए ये इन्होंने अपना ये बीड़ा उठाया है कि गौ माता को ये जो राष्ट्रीय दर्जा मिले और गौ हत्या बंद हो। ये सबने मिलके करना चाहिए। ये एक का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। हमें हर आदमी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इनके साथ हमें चलना चाहिए। हम भी इनके साथ थोड़ी दूर यात्रा में साथ चलेंगे कि ये पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत को मैसेज जाना चाहिए। अब ये शेखावत जी खुद अपनी वाणी से कुछ आपको बयान करेंगे। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल 12 राज्य करके आप वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जब वैष्णो देवी जा रहे हैं तो जम्मू में जैसे ही एंटर हुए तो देखा काफी गौवंश सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनके ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है। तो जम्मू कश्मीर सरकार से मेरा एक निवेदन है, जैसा मेरे को यहाँ के लोगों से पता चला कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई गौशालाएं नहीं है, तो जम्मू कश्मीर सरकार से निवेदन है कि कम से कम 15 से 20 ऐसी गौशालाओं का निर्माण किया जाए जिसमें सड़कों पर रहने वाले गौवंश आराम से रह सके। और जो भी प्राइवेट गौशालाएं चल रही हैं उनको सरकार की तरफ से राहत कोष दी जाए प्रत्येक गाय के हिसाब से, क्योंकि सभी राज्यों में ये दिया जाता है। और यदि जम्मू कश्मीर सरकार ऐसी नहीं कर सकती तो मैं वैष्णो देवी कमेटी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि हर साल 520 करोड़ मंदिर ट्रस्ट सरकार को देती है। तो वो पैसा भी गौ माता के लिए यदि काम आए तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वैष्णो देवी हमारी माँ है और गौ माता भी हमारी माँ है। यदि मैया का पैसा दरबार का गौ माता के लिए काम आए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यात्रा 2.5 वर्ष की है, अभी 1 साल होने को आया, 1.5 साल अभी बाकी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। और सभी सनातनियों का ये फर्ज बनता है कि गौ हत्या पे रोक लगे, उसके लिए सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। और जो भी आपकी नजदीकी गौशाला हो या फिर सड़कों पे जो भी गौवंश हो उनकी सेवा करें, उनके खाने की जो भी आवश्यक सामग्री हो उनको प्रोवाइड करवाए और जितना हो सके गौ सेवा करें, क्योंकि जिसको माँ कहते हैं उसको माँ का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि हम कहते तो हैं कि गौ माता को हमने हमारे धर्मों में माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ माँ का दर्जा देके ही रह गया, हम में से माँ मानता कोई नहीं है। यदि हम उन्हें माँ मानते तो सड़कों पे जो उनकी दशा दिख रही है वो नहीं होती और ना ही आए दिन गाड़ियां भर भर के गौ हत्या होती। तो निवेदन